बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। ये आज की हदीस मुबारक हज़रत आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहरा उम्महातुल मोमिनीन मोमिनों की माँ इस हदीस को रवायत करने वाली है। अल्लाह ताला उन पर तो रहमत है, ये उनके सदक़े अल्लाह हम पर रहमत फरमा दे। मोमिनों की माँ है, उनके सदक़े अल्लाह ताला हम पर रहमत फरमा दे। उनका तो नाम लेना भी बाइस बरकत है। मोमिनों की माँ आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहरा का तो नाम लेना भी अपने लिए बरकत है, हमारे लिए सादत की बात है। हम उनका नाम लें, हमारी ज़बान पाक हो जाएगी, हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। तो जो सुन रहे हैं वो भी पढ़ें। अन आयशता रज़ियल्लाहु अन्हा। अब क्या फरमाते हैं? क़ालत क़ाला रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हद्दसा फ़ी अमरीना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुवा रद्दु। आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहरा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने इस्लाम में कोई ऐसी नई चीज़ ईजाद की जो सलाम के तकाज़े के मुताबिक नहीं है, फरमाया फ़हुवा रद्दुन, वो नाम रद्द है, वो कबूल शय नहीं, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। अब नई शय से मुराद ये है कि जो नई शय ईजाद हो और नई शय ईजाद होने के बाद वो उससे सलाम में नुकसान पहुँचे उस चीज़ को। अब ये मुराद नहीं है कि माइक इस्तेमाल गुनाह है। सहाबा ने माइक नहीं इस्तेमाल किया, सहाबा ने यूट्यूब इस्तेमाल नहीं की, ईमो स्काइप उस वक़्त नहीं था, तो उस वक़्त ये गुंबद भी नहीं था, उस वक़्त ये दीवारें लैंटर सीमेंट के नहीं थे। तो फिर अब इस सूरत में फिर इतने ऊंचे मदारिस बनाना भी फिर गुनाह है, क्योंकि नई शय है। ये तो उलमा ने फतवा दिया कि भाई बात यह है कि आपके घर आलीशान वाले हों, आपके घर आलीशान सीमेंट के हों, बजनी के हों, उसमें इतने ज़्यादा कीमती पैसे लगाए जाएं, उसमें आपने फर्नीचर का काम किया हो, उसमें मार्बल लगाया जाए और अल्लाह का घर जो हो वो कच्चा हो, तो फिर ये अल्लाह के घर की तौहीन होगी। तो इसलिए कहा कि रब के घर को भी खूबसूरत, अपने से ज़्यादा खूबसूरत रब के घर को बनाओ। तो ये बिदअत में शामिल नहीं है। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई बिदअत जो नई शय है, वो हर जो नई शय है वो बिदअत है, तो फिर मेरा सवाल ये है, जो ये सवाल करता है कि जो शय नई है उसी ही को बिदअत कहते हैं, तो जो ये सवाल कर रहा है कि जो शय नई है उसी ही को बिदअत कहते हैं, यानी कि जो शय सरकार के दौर में नहीं थी वो अब है, वो बिदअत है। तो जो सवाल कर रहा है क्या वो सरकार के दौर में था? जो ये कह रहा है कि जो नई शय है वो बिदअत है, तो जिसने ये सवाल उठाया, जिसने ये आवाज़ उठाई, तो क्या वो सरकार के दौर में था? अब वो तो सरकार के दौर में नहीं था, जिसने इतराज़ किया वो तो सरकार के दौर में नहीं है, उसने सरकार का ज़माना नहीं पाया, तो अब वो नया आया है। तो क्या फिर जो सवाल कर रहा है वो खुद बिदअती है, क्योंकि वो तो नई शय है। तो तुम सर से लेके पाँव तक बिदअत हो, फिर तुम्हें दफन कर देना चाहिए। बिदअत से बात क्यों कर रहे हो भाई? ये ड्रामा है, ये दीन, ये मजाक है। ये बिदअत का माना ये बिल्कुल हरकस नहीं है। जो नई शय वो बिदअत है। इसकी इस्तिलाहात, इसका लुग़वी, इसकी इस्तिलाही माना, इसका लुग़वी माना क्या है और इसके बाद इसकी इस्तिलाहात क्या है, ये मुस्तलाह हदीस का मौजू है। ये अस्माए रजाल की कुतुब के अंदर ये सारी इसकी तफसीला लिखी है। इंशाल्लाह उस पर भी इंशाल्लाह काम करेंगे अल्लाह के तौफीक से। तो नई शय जो बिदअत नहीं, इससे मुराद वो शय नहीं है। अगली हदीस जो है, अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला शर्रु अमूरी मुहद्दसु कुल्लु मुहद्दसी बिदअतु कुल्लु बिदअती दलालतु व कुल्लु बिदअती फिन्नारिही। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम बुरे काम यानी तमाम नेक काम जो हैं, वो फरमाया वो तमाम बुरे काम नेक काम जो हैं, हर नया काम बिदअत है, हर नया काम बिदअत है, और हर बिदअत जो है वो गुमराही है, और बिदअत गुमराही वाला जो काम है वो जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ये बड़े शब्दों से वो सुनियों को ये हदीस पढ़ते हैं, कुल्लु बिदअतिन दलालतुन कुल्लु दलालतिन फिन्नारी। भाई ये बिदअत से मुराद, आप बिदअत का माना हम कहते हैं, हम लिख के दो बिदअत का माना क्या है। यहाँ पर जो नई शय वो बिदअत है। तो जो ये तरीफ जो ये हम पर हमसे मनाजरे करते हैं, वो कहते हैं कि नई शय बिदअत है। भाई मनाजरा आप हमसे कर रहे हैं, तूने तो सरकार का ज़माना नहीं पाया, तू खुद बिदअती है। फिर
तो बिद्दत की तारीफ तो पहले सही करो। जब बिद्दत की तुम्हें तारीफ नहीं आती तो तुम्हें किसने कहा कि हमसे उलझो, हमसे बहस करो। बिद्दत की तारीफ को समझे। ये माना नहीं है हर जगह फिट नहीं कर सकते कि हर कुल्लु बिदअत दलालतिन, फिर हर बिदअत दलाल। आका अलैहिस्सलाम के दौर में ये मिंबर और मिराज शरीफ नहीं थे, तो फिर आप मिंबर और मिराज शरीफ पे नमाज पढ़ाते हैं, खुतबा पढ़ते हैं, अरबी खुतबा भी पढ़ते हैं, तकरीर भी करते हैं, तो फिर लिहाजा ये भी बिदअत है। आका अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में साउंड सिस्टम माइक नहीं था, अब आप माइक और साउंड पर जुम्मा पढ़ाते हैं, फिर ये भी बिदअत है। सरकार अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में ये चटाइयाँ जो आप पढ़ते हैं ये कलीन मश्तों में बिछाए जाते हैं, सफ़े बिछाई जाती है। उस वक्त ये कलीन और सफ़े इस तरह के नहीं थे, फिर ये भी बिदअत है। आका अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में ख़त्म बुखारी नहीं हुआ करता था। आका अलैहिस्सलाम के मुबारक में ख़त्म बुखारी नहीं हुआ करता था। आका अलैहिस्सलाम के मुबारक में ख़त्म बुखारी नहीं था। तो फिर आका अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में ख़त्म बुखारी नहीं था, तो फिर आप ख़त्म बुखारी क्यों करते हैं? ये भी बिद्दत है। सरकार के दौर में आप मसाजिद में कूलर लगाते हैं, इतने एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, एसी लगाते हैं। सरकार के दौर में ये कूलर मसाजिद में नहीं थे, एसी नहीं थे, फिर ये भी बिद्दत है। नई शय है। सरकार के दौर में ये लाइट नहीं थी, तो अब आप जो लाइटिंग करते हैं ये भी बिद्दत है। तो गोया आप इस तरह करते जाएंगे तो आप खुद फंसेंगे। तो गोया बिद्दत की तारीफ सही करो, बिद्दत की तारीफ सही करो, वरना तो कोई भी नहीं बचता बिद्दत से। फिर ये जो आप आलीशान टोपियां पहनते हैं, कोई सिंधी पहनता है, कोई लंबी पहनता है, कोई किस किस्म की टोपी पहनता है, कोई मलेशिया की टोपी, कोई तुर्की की टोपी, कोई अमेरिकन टोपी, कोई सऊदीया टोपी, इतनी रंग बिरंगी टोपियां सहाबा ने आका अलैहिस्सलाम ने इस किस्म की टोपियां नहीं फरमाई, नहीं पहनी। तो फिर ये टोपी जो पहनी जा रही है ये भी सहाबा के दौर में इस किस्म की नहीं थी। फिर तो टोपी इस तरह की पहनना, इस्तेमाल करना, ये सारी बिदअती हैं। ये आप इतने आलीशान कपड़े पहनते हैं, सहाबा के दौर में इस किस्म के आलीशान कपड़े नहीं थे, तो फिर ये भी बिद्दत है। अब बिद्दत की तारीफ सही करो। मजाक है ये। जो ये सवाल कर रहा है मुझे कमेंट्स दे कि भाई जो तराज कर रहा है वो सरकार के जमाने में नहीं था, वो भी अब पैदा हुआ है। तूने सरकार का जमाना नहीं पाया, जब तूने सरकार का जमाना नहीं पाया तो फिर तू भी बिद्दती है, तू सर से लेके पांव तक बिदती है। बात यह है दीन की हकीकत को समझे, दीन की हकीकत को समझे। अल्लाह हजूर के नरैने पाक का सदका हमें दीन की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो और हदीस आप तक पहुंचती रहे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।